हेलो एवरीवन, आज की जो स्टोरी है इसका नाम है द ग्रास हॉपर एंड द एंट। तो ये भी मैंने एनसीईआरटी की बुक में से ली है। हमेशा की तरह इंग्लिश में होगी, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी और एक एक इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में मीनिंग भी समझाऊंगी। इसके थ्रू करते हैं आप अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी, बेसिक ग्रामर और टेंसेस को इम्प्रूव। आप चाहे तो अपनी रीडिंग स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर का मतलब होता है टिड्डा, जैसे कि इस पिक्चर में दे रखा है। एंट का मतलब चींटी। ठीक है, तो क्या है स्टोरी। वंस यानी कि एक बार, देयर लिव्ड, लिव्ड का मतलब है रहता था, सिंपल पास्ट टेंस है, और देयर यहाँ पर इस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट इस देयर का यूज़ हुआ है। मीनिंगलेस है, इसका हिंदी में कोई मीन नहीं है। वंस देयर लिव्ड रहता था अ लेजी ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर मतलब कि टिड्डा, एक आलसी टिड्डा, यानी कि एक बार एक आलसी टिड्डा रहता था या एक समय एक आलसी टिड्डा रहता था। ही डिडंट लाइक टू वर्क। अब डिडंट जो है सिंपल पास्ट टेंस में जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस होगा तब, तो डिड का यूज़ हम सारे सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो क्या है, ही डिडंट लाइक, पसंद नहीं था उसे, क्या, वर्क यानी कि काम। वह काम करना पसंद नहीं करता था, हिंदी में आप ऐसे कह सकते हैं, या फिर उसे काम करना पसंद नहीं था। ही डिडंट लाइक टू वर्क। ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग का हिंदी में मतलब होता है दिन भर, दिन भर या सारे दिन। ही सैंग, वह, सिंग की सेकंड फॉर्म है सैंग, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है। गाता था, सॉन्ग्स यानी कि गाने, वह दिन भर क्या करता था, गाने गाता था। एंड प्लेड मतलब खेलता था, सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, प्ले की सेकंड फॉर्म। इन यानी में, द वार्म सनशाइन, द वार्म सनशाइन, सनशाइन का मतलब होता है धूप और वार्म का मतलब होता है गर्म, यानी कि गर्म धूप में वो क्या करता था, खेलता था। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि वंस देयर लिव्ड अ लेजी ग्रास हॉपर, he didn't like to work, all day long he sang songs and played in the warm sunshine। आगे क्या है, he look at me, look at me सिंपल सा इसका मीन है कि मुझे देखो, look at me मुझे देखो। I am as happy as can be, तो यहाँ पर ये जो है as, उसके बाद ये क्या है, एडजेक्टिव लगा है, फिर as। इस तरह के सेंटेंसेस आपको काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे, आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एज के बाद एडजेक्टिव फिर एज आता है, तो इस एज का मतलब आप ले सकते हैं हिंदी में उतना, और इसका मतलब ले सकते हैं जितना। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, जितना उतना या उतना जितना। ठीक है, खुश हूँ, आई एम लगा है ना, ये आई एम शॉर्ट में लिखा है आई एम, तो इसका एम का मतलब है हूँ, और कैन का मतलब सकता है, सकती है। इस तरीके से हम हिंदी में लेते हैं। बी यानी यहाँ पर बी का हिंदी में मीन है होना, तो आई एम एज हैप्पी एज कैन बी। ही लुक एट मी, ये है पूरा सेंटेंस, यानी कि मुझे देखो, मैं जितना खुश रह सकता हूँ उतना मैं हूँ। ठीक है, उतना मैं हूँ, जितना और उतना, आ गया ना मीन। नेक्स्ट क्या है, द ग्रास हॉपर लाफ्ड एट, ये लाफ्ड एट है, सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है, यानी कि हंसा। अब किसके ऊपर हंसा, एट के बाद वो लिख देना है, किसके ऊपर, द हार्ड वर्किंग एंड्स, मतलब कि मेहनती चींटियां। एज, इस एज का मतलब है क्योंकि। एज के बहुत सारे मीन होते हैं, लेकिन यहाँ पर एज, क्योंकि दे वर्कड, और इसका आप कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो एज है इसका मतलब क्योंकि है या तरह है, इस तरीके से क्या इसका हिंदी में मीन है। जब आप आगे सेंटेंस पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इस एज का हिंदी में क्या मीन है। दे वर्कड डे एंड नाइट, वर्कड सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, दिन और रात, डे एंड नाइट, दिन और रात। क्या मीन हो गया, द ग्रास हॉपर लाफ्ड एट द हार्ड वर्किंग एंड्स एज दे वर्कड डे एंड नाइट। टिड्डा मेहनती चींटियों को देखकर हंसता था क्योंकि वे दिन रात काम करती थी। वी आर स्टोरिंग, वी आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, तो ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वी आर स्टोरिंग ग्रेन मतलब अनाज, फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड। अहेड का मतलब जो आगे आने वाला क्या है, विंटर है, लॉन्ग लंबा, द विंटर। ठीक है, द लॉन्ग विंटर यानी लंबा विंटर, यानी काफ़ी दिनों तक रहने वाली है जो सर्दियाँ।
क्या कर रहे हैं यहाँ पर, दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया कि वी आर स्टोरिंग ग्रेन फॉर यानी के लिए द लॉन्ग विंटर अहेड। दे रिप्लाइड, हम आने वाली लंबी सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रही हैं। आगे जो सर्दियाँ आने वाली है, तो अहेड का मतलब आने वाली या आगे, इस तरीके से आप ले सकते हैं। द लेजी ग्रास हॉपर ओनली लाफ्ड लाउडर, लाफ्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लाउडर जोर से। लेजी आलसी ओनली केवल या सिर्फ हंसा। क्या है इसका मीन कि आलसी टिड्डा केवल जोर से हंसा या सिर्फ जोर से हंसा। समर एंडेड, अब ये जो एंड है ना, इस ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो एंडेड हो गया। एक होता है ए एन डी एंड, उसका मतलब होता है, और इस ई एन डी एंड का मतलब होता है समाप्त या खत्म। समर क्या हो गया, गर्मियाँ खत्म हुई, सिंपल पास्ट टेंस है। एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड, अराइव्ड का मतलब आना, आगमन होना, तो सेकेंड फॉर्म है यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है। द कोल्ड विंटर अराइव्ड यानी कि ठंडी सर्दी, ठंडी सर्दी, अराइव्ड यानी कि आई, आगमन हुआ। हिंदी में क्या मीन है कि गर्मियाँ खत्म हुई। समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड, गर्मियाँ खत्म, गर्मी खत्म हुई और ठंडी सर्दी आ गई या आगमन हुआ। द विंड, अब विंड की बात हो रही है। ब्लू, ब्लू यानी ब्लो की सेकेंड फॉर्म है ब्लू, हवा का बहना, हवा का चलना, उसके लिए हम वर्ड का यूज़ करते हैं। कौन से वर्ड का यूज़ करते हैं, ब्लो वर्ड का। स्ट्रॉन्ग, अब हवा की बात होती है ना, उसके बाद स्ट्रॉन्ग आ जाता है, तो आप ऐसे नहीं ले सकते कि शक्तिशाली हो गया इसका मीन, या फिर मजबूत हो गया इसका मीन, नहीं। तेज़, हवा कैसी होती है, तेज़ होती है ना। इट स्टार्टेड स्नोइंग, इट प्रोनाउन का यूज़ हुआ है यहाँ पर क्योंकि स्नो की बात की जा रही है। बारिश की बात की जाएगी तब भी हम इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो आप जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे आपको पता चलता रहेगा और यूजेस भी पता चलते रहेंगे। स्नो की बात हो रही है इसलिए इट प्रोनाउन का यूज़ किया है। और स्टार्टेड आया है, अगर स्टार्टेड आता है या स्टार्ट्स आता है तो उसके बाद जो भी वर्ब आएगी ना, उसके बाद आईएनजी लगेगा, यानी कि कोई काम होने लगता है, ये सेंस देता है। तो इट स्टार्टेड स्नोइंग मतलब कि स्नो शुरू होने लगी। अब पूरा मीन देखते हैं हम। द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग, मतलब हवा तेज चलने लगी और बर्फ गिरने लगी। द ग्रास हॉपर नाउ बिगिन टू वरी, द ग्रास हॉपर नाउ, अब यानी कि बिगिन टू वरी, चिंतित होना, बिगिन कर दिया यानी कि शुरू कर दिया। देयर इज, अब यहाँ पर देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट हुआ है, मीनिंगलेस है, यहाँ पर इस देयर का मीन कोई नहीं है। देयर इज़ नो फूड, ना तो फूड है, टू ईट खाने के लिए, नो ग्रास, ना तो ग्रास है, नो फ्लावर्स, फ्लावर्स ना, और ना ही क्या नहीं है, पत्तियाँ भी नहीं है, लीव्स। आई कांट सी इवन, इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि। कैन, कैन का अब ये कांट है यानी कि नहीं कर सकना, क्या नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, यहाँ तक कि। द टाइनीस्ट, टाइनी होता है छोटा, और टाइनीस्ट यानी छोटे से भी छोटा, बहुत छोटा। फ्लाई यानी कि मक्खी, और वॉर्म, वॉर्म का मतलब है कीड़े, कीड़े, ठीक है। अब पूरा मीन क्या हो गया कि आई कांट सी इवन द टाइनीस्ट फ्लाई और वॉर्म, यहाँ तक कि मुझे छोटी छोटी मक्खियाँ या छोटी से छोटी मक्खियाँ या कीड़े भी नहीं, मैं नहीं देख सकता, देख सकता, तो सकते का सेंस दे रहा है, कैन का यूज़ हो रहा है, और नहीं के लिए नॉट। What will I do, will का यूज़ हुआ है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। What will I do कि अब मैं क्या करूँ, do का मतलब है करूँगा, करूँगा का सेंस होना चाहिए क्योंकि will है ना यहाँ पर, सिंपल फ्यूचर टेंस है इसलिए do का मतलब करना, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ये सेंटेंस का मीन है। सेंटेंस क्या है, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा है, फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली से रिलेटेड है ये। आई विल श्योरली स्टार्व, स्टार्व का मतलब विल का यूज़ हुआ है, सिंपल फ्यूचर टेंस ही है। स्टार्व का मतलब भूख से मरना। श्योरली, श्योरली का हिंदी में मतलब होता है निश्चित या अवश्य ही, अवश्य ही मैं क्या हो जाऊंगा, भूख से मर जाऊंगा, श्योरली अवश्य है, ज़रूर। ही क्राइड, क्राइड का मतलब रोना, चीखना या चिल्लाना भी होता है, तो वो चीखा। लेट मी मीट माई काइंड नेबर द एंड, लेट का यूज़ कोई भी काम करने देना इसलिए भी यूज़ होता है, और सुझाव के लिए, सजेशन के लिए भी होता है कि अब क्या करना चाहिए, मुझे अपने मिलना चाहिए, मुझे किससे, काइंड यानी दयालु, नेबर पड़ोसी, कौन, द एंड, एंड से मिलना चाहिए, मुझे अपने दयालु पड़ोसी एंड से मिलना चाहिए।
द ग्रास होपर रिमेंबर्ड, ग्रास होपर को याद आया, हाउ कैसे, द हार्ड वर्किंग मेहनती एंट हैड स्टोर्ड अवे ग्रेन, स्टोर्ड अवे यानी कि एकत्रित करके रखा, किसको, ग्रेन को, अनाज को। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। फॉर द विंटर, किसके लिए रखा था उसने, विंटर के लिए रखा था। ही नॉक्ड, खटखटाया, एट द डोर, उसके दरवाजे को खटखटाया। डियर एंट आई एम हंग्री, आई एम हंग्री मैं भूखा हूँ, एंड कोल्ड मुझे जुकाम है या मुझे सर्दी है, इस तरीके से, ठीक है। आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास, हैव का यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ होना हमारे पास, तो आई हैव नथिंग, उसके पास और नेगेटिव बनाएंगे तो ना होना, तो नथिंग यानी कुछ भी नहीं है, क्या नहीं है, टू ईट खाने के लिए नहीं है, मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड, अब ये जो सेंटेंस है क्वेश्चन मार्क लगा है, और ये जो प्लीज़ करके और फिर उसके बाद कैन का यूज़ हुआ है, तो रिक्वेस्ट, एज अ रिक्वेस्ट इस कैन का यूज़ हुआ है। प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड यानी कि कुछ खाना तुम मुझे दे सकती हो, इस तरीके से, ठीक है। द एंट शूक इन एंगर, एंगर का मतलब होता है गुस्सा, और शूक का मतलब होना, द एंट शूक इन एंगर, एंट शूक इन एंगर यानी गुस्से से तिलमिलाई, या ऐसे सेंस ले सकते हैं। शूक का मतलब होता है हिलाना, और एंगर का मतलब गुस्से से, ठीक है। सर हिलाने के लिए हम शूक वर्ड का यूज़ करते हैं, तो वो गुस्से से मतलब गुस्से से तिलमिला गई, इस तरीके से हम सेंस लेंगे इसका हिंदी में। लेज़ी वन, अब लेज़ी यानी आलसी, वन यहाँ पर यूज़ किया गया है ग्रास होपर के लिए। लेज़ी वन, व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर, व्हाट वर यू डूइंग, ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली से रिलेटेड है, कि तुम क्या है इसका हिंदी में मीन, कि आलसी तुम पूरी गर्मी क्या कर रहे थे। What were you doing all summer, lazy one यानी कि आलसी तुम या आलसी, उस वन का मतलब यहाँ पर है एक नहीं है हिंदी में इसका मीन, यहाँ पर इस वन का मतलब है ग्रास होपर, तो लेजी वन की आलसी। What were you doing all summer कि तुम पूरी ऑल है ना, तो पूरी गर्मियों में क्या कर रहे थे, रहे थे का मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यू वर ओनली सिंगिंग, अब वर और फिर सिंगिंग आ गया ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा है, और यू के साथ हम वॉज का यूज़ नहीं करते, वर का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, तुम क्या कर रहे थे, तुम केवल, ओनली है ना केवल या सिर्फ, नाच और गा रहे थे, तुम नाच रहे थे और गा रहे थे, या नाच और गा रहे थे। यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड, शुड हैव, अब ये जो शुड हैव है ना यानी तुम हो गया, यू का मतलब, शुड हैव का हिंदी में मीन होगा, ये सेंस देगा कि चाहिए था, या चाहिए थी, या चाहिए थे, तो तुम्हें क्या चाहिए था, थॉट यानी सोचना, क्या है, तुम्हें सोचना चाहिए था, ऑफ द कोल्ड ठंडे, विंटर यानी सर्दी, मंथ्स यानी महीनों, यानी सर्दी के महीनों के बारे में तुम्हें आगे, यानी जो आने वाले हैं आगे जो सर्दी के महीने आने वाले हैं, मतलब कि तुम्हें, अब हिंदी में मीन क्या हो गया इसका, कि तुम्हें आने वाली या आगे आने वाली ठंडी सर्दी के महीनों के बारे में सोचना चाहिए था, शुड हैव ले हैं। गो अवे चले जाओ, क्या मीन हो गया कि तुम्हें आने वाली ठंडी सर्दी के महीनों के बारे में सोचना चाहिए था। यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड, गो अवे चले जाओ। शी स्लैम्ड हर डोर शट, शी और हर, शी यानी उसने अपना, हर हो गया ना हर प्रोनाउन का यूज़, अब शी यहाँ पर चीटी के लिए यूज़ किया गया है। स्लैम्ड हर डोर शट, शट का मतलब होता है बंद करना, और स्लैम्ड का मतलब होता है ज़ोर से उसने दरवाज़ा धक्का दे के बंद किया ना, उसके लिए स्लैम्ड वर्ड का यूज़ हुआ है, ठीक है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है, ज़ोर से उसने अपना दरवाज़ा जो है बंद कर लिया। फिर क्या है, द लेजी ग्रास होपर वॉज लेफ्ट चला गया था, एज हंग्री एज बिफोर यानी कि पहले जितना भूखा था ना उतना ही भूखा वो वापस चला गया। अब यहाँ पर एज हंग्री एज, आपको याद होगा अभी पहले भी एक एज हैप्पी एज का यूज़ हुआ था, कंजंक्शन है ये, एज के बाद एडजेक्टिव आता है, फिर एज का, फिर वापस से एज आता है, यानी कि जितना, इस एज का मतलब होता है जितना और इसका होता है उतना, आप चाहे तो उतना जितना भी बोल सकते हैं या जितना उतना भी हिंदी में मीन ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्टोरी
कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपको इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।